मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो फर्स्ट यूनिट का टॉपिक चल रहा था जिसमें एस्कोमाइकोटिना के हमने मेंबर सैक्रोमाइसिस को डिस्कस कर लिया था, पेनिसिलियम हम डिस्कस कर चुके थे। लास्ट टॉपिक है वो है हमारा एस्परजिलस फर्स्ट यूनिट का। एस्परजिलस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, क्लास प्लेक्टोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरेशियल्स या एस्परजिलेल्स, फैमिली यूरेशिएसी और एस्परजिलेसी, जीनस एस्परजिलस और यूरोशियम। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा पेनिसिलियम हमने डिस्कस किया है, पेनिसिलियम और एस्परजिलस इसका सेम फीचर्स होता है, सेम सारे मेथड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब कुछ सिमिलर ही है। जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्परजिलस के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल बनता है और वो कहलाता फुट सेल। पेनिसिलियम के केस में फुट सेल एब्सेंट होता है, अदरवाइज इसके सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो पेनिसिलियम की तरह ही है। तो देखते हैं इसके कैरेक्टर्स को। सबसे पहला जो है वो है इट्स अ सेप्रोफिटिक फंजाई। सेप्रोफिटिक फंजाई का मतलब ये होता है कि ये एक तरीके की मृतोपजीवी परजीवी है, फफूंद है, मृतोपजीवी कवक है, यानी जो अपना जीवन चक्र किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म से लेता है, कोई भी मृत शरीर से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे हम कहते हैं सेप्रोफिटिक फंजाई। कॉमन नेम इसे वाइट ब्लैक मोल्ड्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में वाइट कलर की होती है। जब स्पोर्स नहीं बनता, जैसे ही रिप्रोडक्शन होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसे वाइट ब्लैक मोल्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। जबकि आपको पता है पेनिसिलियम को हम आर्टिस्ट ब्रश और ब्लू ग्रीन मोल्ड्स के नाम से जानते हैं। देन ये कुछ डिजीज़ प्लांट्स में करता है, कुछ एनिमल्स में ये डिजीज़ करता है। जो प्लांट्स में डिजीज़ करता है उसे हम कहते हैं क्रेन रॉट ऑफ ग्राउंड नट। जो मूंगफली है उसके अंदर ये कुछ रॉट्स का फॉर्मेशन कर देता है, रेड रेड कलर के पैचेस और धब्बे बना देता है। तो प्लांट्स में ये क्रेन रॉट ऑफ ग्राउंड नट्स करता है। उसके साथ बॉल रॉट ऑफ कॉटन, जो हमारा गॉसिपियम है कॉटन, उस कॉटन के अंदर जो कॉटन पार्ट होता है, जो इसका फ्रूट पार्ट होता है, उस फ्रूट पार्ट में ये जो पार्ट है फ्रूट पार्ट, उसमें कॉटन वाले पार्ट पे भी रेड रेड पैचेस का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम कहते हैं बॉल रॉट ऑफ कॉटन। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारा गॉसिपियम है कपास के अंदर जो फ्रूट है उसके अंदर जो कॉटन निकलता है वो पार्ट, तो अगर ये बिल्कुल वाइट होगा तो ही वो हमारे लिए अच्छा होगा, यूज़फुल होगा। अगर उसमें किसी भी तरीके का डिजीज़ है, किसी भी तरीके के पैचेस हो गए हैं, तो वो इतने यूज़फुल नहीं होते हैं। तो इसका सिम्टम ही यही है कि ये जो कॉटन का फ्रूट है उस कॉटन में ही पैचेस का फॉर्मेशन कर देता है, जो कि एक तरीके की डिजीज़ को शो करता है। साथ ही एनिमल्स और मैन में भी ये डिसीज़ करता है, जिसे हम कहते हैं एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस जो है वो ह्यूमन के केस में और एनिमल में ये इस तरीके से इन्फेक्शन करता है। साथ ही एक टॉक्सिन का फॉर्मेशन भी इससे किया जाता है और वो टॉक्सिन है एफ्लेक्सोटोइन। तो है अफ्लेक्टॉक्सिन जो है वो एक टॉक्सिक मटीरियल है, एक जहरीला पदार्थ है, विषैला पदार्थ है। इसका फॉर्मेशन होने के कारण ही ये डिफरेंट डिजीज़ जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में करता है। देन हम इसकी बात करें थैलस की, तो इसका जो थैलस होता है वो ब्रांच्ड होता है। ब्रांच मतलब शाखित होता है। इसका मतलब मेन थैलस जो है उस थैलस से बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। सेप्टेड होता है, आपको पता है कि इसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं और पोरस सेप्टा ही प्रेजेंट होते हैं पेनिसिलियम की तरह। सेप्टा क्या होते हैं? पट बोला जाता है, जिसके कारण यहाँ का सेल और न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ से वहाँ पर मूव कर सकता है। थैलस को ये छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड करता है। साथ ही मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब है बहुत सारे, न्यूक्लिएटेड मतलब केंद्रक, बहुत सारे केंद्रक इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। होमोकैरियोटिक और हेटेरोकैरियोटिक। होमोकैरियोटिक का मतलब होता है सारे कंप्लीट थैलस में एक ही तरीके के न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे होमोकैरियोटिक कंडीशन।
अगर अलग अलग तरीके के न्यूक्लियाई प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन। ज़्यादा ही ये एक ही होमोकैरियोटिक ही देखने को मिलता है। देन इन मोस्टली स्पीशीज ऑफ एस्परजिलस पिगमेंट्स आर फाउंड in conidiophore or conidia and reserve food material in the form of oil globules। जैसा पेनिसिलियम में था कि कुछ एस्परजिलस की स्पीशीज है जो स्टार्टिंग फेज में तो वाइट होती है, देन जैसे ही स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है ये पिगमेंटेड हो जाती है कॉनिडियोफोर और कॉनिडिया के कारण। साथ ही जो संचित भोज्य पदार्थ होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, वो रिजर्व फूड मटेरियल भी ऑयल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में ही रहता है इस फंजाई के अंदर। देन 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। एक है वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, देन है असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और थर्ड है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एक ही मेथड से होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? विखंडन होना, यानी कोई भी जो हमारा थैलस है एस्परजिलस का थैलस, इस एस्परजिलस का थैलस एक्सीडेंटली किसी भी पार्ट से डैमेज हो जाए। मान लीजिए यहाँ से डैमेज हो गया तो ये जो डैमेज पार्ट है ये मेन थैलस से सेपरेट हो जाता है और मेन थैलस से सेपरेट होने के बाद में ये कंटिन्यू न्यूक्लियर डिवीजन करके एक कंप्लीट थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जो भी भाग टूटेगा वो टूटा हुआ भाग ही नए थैलस का डेवलपमेंट कर देता है। इसीलिए इस मेथड को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन मेथड या विखंडन विधि। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेनिसिलियम की तरह ही इसमें कॉनिडिया के थ्रू होते हैं। कॉनिडिया जो है वो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। कॉनिडिया स्पोर ही हैं और इनका डेवलपमेंट जो होता है वो होता है कॉनिडियोफोर पर। कॉनिडियोफोर एक इलोंगेटेड क्लब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन पर चेन में ये कॉनिडिया बनते हैं। इसके साथ ही इस केस में एक स्पेशल टाइप का मेन थैलस के साथ कनेक्टेड फुट सेल प्रेजेंट होता है, जबकि पेनिसिलियम में फुट सेल एब्सेंट होता है। यही पेनिसिलियम और एस्परजिलस के बीच का डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर ही होती हैं। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमीटेंशियल कांटेक्ट आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है, उस मेथड के थ्रू ये गैमीटेंशियल कांटेक्ट करता है। गैमीटेंशियल कांटेक्ट को हिंदी में बोला जाता है युग्मक धानीय संपर्क, जिसमें न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होते हैं लेकिन कांटेक्ट में आने के कारण ही कंप्लीट पार्ट में फ्यूज़न का प्रोसेस होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन केवल एक ही मेथड से हो रहा था, बाय फ्रेगमेंटेशन, जिसमें हमने बताया कि मेन थैलस जो है वो उससे किसी भी पार्ट पे एक्सीडेंटल डैमेज होने के कारण जो पार्ट अलग हुआ है वो अलग हुआ पार्ट ही नई फंजाई की जो थैलस है उसका डेवलपमेंट कर लेता है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? कॉनिडिया के थ्रू। और जो कॉनिडिया बनेंगे इनका डेवलपमेंट किस पर होगा? कॉनिडियोफोर पर। तो जब कॉनिडियोफोर का डेवलपमेंट होता है तो जो हमारा मेन थैलस है उस मेन थैलस पर एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हो जाता है, एक अतिवृद्धि का निर्माण हो जाता है। ये जो आउटग्रोथ होती है ये चारों तरफ से थिक वॉल से कवर्ड हो जाती है, एक थिक वॉल कवरिंग पाई जाती है। ये हमारा क्या है? ये है हमारा मेन थैलस। तो ये मेन थैलस में एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है, एक अतिवृद्धि होती है और उस आउटग्रोथ के फॉर्मेशन, उस अतिवृद्धि के कारण और एक उसके चारों तरफ थिक वॉल कवरिंग होने के कारण ये थैलस इस तरीके से दिखाई देता है। देन इसी आउटग्रोथ के जो अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं। बाद में जैसे ही ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई यहाँ पर प्रेजेंट है, यहीं पर कुछ सेल्स जो हैं वो डिवाइड होकर के एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं और ये इसी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में बहुत सारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है। क्योंकि थैलस जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है इसलिए बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियाई यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और साथ ही जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी कैसा होगा? कॉम्पैक्ट होगा, डेंस्ड होगा। तो इसी आउटग्रोथ के अंदर तो जो सेल बनी उसको हमने कहा फुट सेल। ये हमारी कौन सी सेल है? ये है फुट सेल। ये जो आउटग्रोथ के बाद बनी है इसे हमने कहा फुट सेल। अब इस फुट सेल पे
अगेन एक सेल का इलोंगेशन होता है और इलोंगेशन के बाद में इस तरीके से मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, कॉनिडियोफोर। देन जब कॉनिडियोफोर बना तो यहाँ पर क्योंकि न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, ये न्यूक्लियाई कंटिन्यू डिवीजन करते हैं और अपना साइज इंक्रीज करते हैं, अपना साइज बढ़ाते चले जाते हैं। साइज बढ़ाने के कारण ऊपर की तरफ एक डोम शेप स्ट्रक्चर का एक वेसिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये है हमारा मेन थैलस फुट सेल और ये है हमारा मेन थैलस। जैसे ही ये वेसिकल बनते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म जो है वो माइटोटिक डिवीजन करना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन करते रहते हैं और अपने अंदर न्यूक्लियर नंबर 100 से 300 तक कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पेनिसिलियम भी ये ब्रांच फॉर्म होती है, एस्परजिलस भी ब्रांचिंग में ही इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पर बन गया एक बड़ा सारा वेसिकल और उसमें न्यूक्लियाई जो थे वो मल्टीपल डिवीजन कर रहे हैं माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। तो यहाँ पर ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होता है। यहाँ का 1 न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होता रहता है और यहाँ रिमेनिंग जो न्यूक्लियाई है वो कंटिन्यू डिवीजन करते रहते हैं। तो ये यहाँ पर न्यूक्लियाई जो है डिवीजन करके फर्स्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा और फर्स्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करके 1 न्यूक्लियाई यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी डिवीजन के बाद उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्टिग्मेटा। देन यही स्टिग्मेटा का जो न्यूक्लियाई है ये अगेन डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन, और यहाँ से ये न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा और एक न्यूक्लियाई यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र होता जाएगा। इस तरीके से एक कंप्लीट 10 to 12 कॉनिडिया का फॉर्मेशन होता चला जाता है। पहले प्राइमरी स्टिग्मेटा बनेंगे, देन सेकेंडरी स्टिग्मेटा बनेंगे, देन टर्शियरी स्टिग्मेटा का फॉर्मेशन होता चला जाएगा और चेन में 10 to 12 कॉनिडिया का डेवलपमेंट होता जाएगा। जैसे ही कॉनिडिया हैं ये बेसिपिटल फॉर्म में अरेंज रहते हैं। बेसिपिटल का मतलब है जो सबसे ओल्डेस्ट होगा वो सबसे टॉप पर होगा, जो सबसे यंगेस्ट होगा वो इस वेसिकल के पास में ही प्रेजेंट होगा। जैसे ही कॉनिडिया मैच्योर होते हैं, उनके मैच्योर होने के साथ ही ये एयर डिस्पर्जल हो जाता है। ये अलग अलग हो जाते हैं, हवा में आ जाते हैं और हवा में आकर के ये जो कॉनिडियोस्पोर्स हैं ये जर्म ट्यूब के थ्रू जर्मिनेट कर जाता है और आफ्टर जर्मिनेशन नए थैलस का डेवलपमेंट कर लेता है। तो इस तरीके से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल चलती है। सबसे पहले क्या हुआ, मेन थैलस में एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हुआ। ये आउटग्रोथ जो है वो थिक वॉल से कवर्ड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं फुट सेल। इस फुट सेल की ही कुछ सेल्स जो हैं वो आपके चल करके इलोंगेटेड होती हैं और इलोंगेशन के बाद में बहुत सारा न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म अपने अंदर स्टोर करके एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं कॉनिडियोफोर, उसका डेवलपमेंट करते हैं। देन ये अपने साइज़ को बढ़ाती हैं और एक वेसिकल का फॉर्मेशन करती हैं। देन डिवीजन अंदर माइटोटिक चलता रहेगा जिससे कुछ चेन्स का फॉर्मेशन होगा। जो डिवीजन में माइसीलियम बनेगा उसे कहेंगे प्राइमरी स्टिग्मेटा, देन सेकेंडरी स्टिग्मेटा, देन टर्शियरी, और इन्हीं पर चेन की फॉर्म में 10 to 12 कॉनिडिया का डेवलपमेंट होता है। एयर डिस्पर्जल होगा और एयर डिस्पर्जल के थ्रू जितने भी कॉनिडिया थे वो फ्री होते जाएंगे और फ्री होकर के जर्म ट्यूब के थ्रू जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके नए थैलस का डेवलपमेंट कर देते हैं। तो ये है हमारा एस्परजिलस में सेक्सुअल केस। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।